इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आई हुई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जो बहुत सारे पोजीशंस के लिए आई हुई। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए या फिर आप गूगल पे लिखे एम्स सीआरई एग्जाम, तो आपको ये AIIMS-EXAMS.AC.IN ये वाली जो वेबसाइट है, आपको ये पहली वाली जो लिंक मिलेगी यही मिलेगी, amsexams.ac.in। यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन। यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में जो पहली अनाउंसमेंट लाइव है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई, वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने से आपको ये वाली जो पेज है देखने मिलेगी। यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है, यानी कि इनका जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो लाइव है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं आप। इसको क्लिक करने से उनका जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, जिसपे सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है पोस्ट्स के बारे में, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सब कुछ बहुत डिटेल में मेंशन है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी खुलेगी, देख सकते हैं आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब सबसे पहले क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट आप गौर कीजिए, 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। 7 तारीख ये खोल दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, और लास्ट डेट है 31 जनवरी अप टू 5 PM। आपको करेक्शन विंडो मिलेगा 12 फरवरी से 14 फरवरी तक। उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड इशू हो जाएगी वो एग्जाम के कुछ दिन पहले, और एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा 26 फरवरी टू 28 फरवरी, इसके अंदर। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। अब देखिए यहाँ पे 207 पेजेस है। तो 207 पेजेस में जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। आप फॉर्म भरने टाइम सारी चीजें अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही भरिएगा, क्योंकि एक बार आप फॉर्म भर लिए और एप्लीकेशन फी दे दिए तो फिर वो नॉन रिफंडेबल होगा, और करेक्शन विंडो में आप सब कुछ करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक ही बार में जब भरिएगा, अच्छे से पेशेंटली एक एक चीज पढ़ के भरिएगा। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है और मेनली बहुत सारे पोस्ट के लिए आई हुई है। तो आप कौन से के लिए एलिजिबल है या कौन से के लिए इंटरेस्टेड है, वो देखने के बाद, सारे पोस्ट देखने के बाद फिर भरिएगा। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्स और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सीआरई में। तो इसमें एम्स सारे दिए हुए हैं, उनके वेबसाइट्स दी हुई है और उनकी एड्रेसेस दी हुई है यहाँ पे। एम्स के अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। इसी के साथ ICMR भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस साल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो वही वाली जो मैंने आपको वेबसाइट बताया, www.AIIMSEXAMS.AC.in, यानी कि www.amsexams.ac.in। यहाँ पे जाके ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से। आप देख सकते हैं कि बस ऑनलाइन मोड ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक कॉपी रखिएगा, और अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट, पेमेंट की जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वो भी रखिएगा। इसके साथ यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, आप जरूर पढ़िएगा।
The candidate must ensure that images of the photo, signature and thumb impression should be as per the guidelines mentioned in upload image instruction. यानी कि आपकी फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चॉइस एंड प्रेफरेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब आप पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, और बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ कुछ रिलैक्सेशन है, पढ़ सकते हैं। और ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप कैंडिडेट है जो डोमिसाइल्ड है इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आपके लिए भी है। इसी के साथ अगर आप कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आप रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो आपके लिए ये सेक्शन जो है सेक्शन 4 जरूरी है पढ़ना, पढ़ लीजिएगा। इमोशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अब अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU में तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उसको आपको अपलोड करना है और वेरिफिकेशन के टाइम में लाना है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, आप जरूर पढ़िएगा। अगर आपको स्क्राइब या कॉम्पनसेटरी टाइम की जरूरत है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए चाहिए आपको वेरिफिकेशन के दिन, और अ, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹3000 एप्लीकेशन फी है। SC/ST और EWS के लिए ₹2400 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। और डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट मैंने जैसे कहा आपको कि 26 से 28 फरवरी के अंदर होने वाली है। इसके अलावा CBT मोड में होने वाली है आपकी एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले मिल जाएगा अपने वेबसाइट पे, एग्जामिनेशन सेक्शन में ही, वही जो वेबसाइट मैंने आपको खोल के दिखाया। और सिटी और स्टेट आपको 7 दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन की। आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड करके उसको एग्जाम के दिन लेके आइएगा और इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कीजिएगा टू मार्क योर अटेंडेंस इन द एग्जामिनेशन। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एडमिट कर लेना मैंडेटरी है। स्किल टेस्ट के लिए सेपरेट एडमिट कर दिया जाएगा। कुछ 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 पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट चाहिए होगा, उसके लिए अलग से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और स्किल टेस्ट कोई फ्यू सिलेक्टेड लोकेशंस में होने वाली है, प्रेफरेबली इन दिल्ली या NCR। अब आइए पैटर्न की बात करें या एग्जामिनेशन की, तो ड्यूरेशन है आपकी 90 मिनट्स, 100 MCQs आने वाले हैं, टोटल 400 मार्क्स, और ईच क्वेश्चन के करेक्ट मार्क्स के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 25 MCQs होने वाले हैं जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड में और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, और 75 MCQs होने वाले हैं आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव डोमेन के बारे में। सिलेबस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जैसे मेंशन है एक एक पोस्ट के लिए उसके हिसाब से होगी। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा 5 सेक्शन में, उसमें ईच सेक्शन में 18 मिनट आपको मिलने वाले हैं और ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक एक करके सारे सेक्शंस आएंगे ड्यूरिंग द 90 मिनट ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द करंटली एक्टिव सेक्शन। जो सेक्शन आप यूज कर रहे हैं उसी में आप अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो भी एनेबल रहेंगे फॉर सेट टाइम, और फिर उसके बाद फिर आएंगे नहीं वापस आफ्टर द यू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल मीडियम में होने वाली है क्वेश्चन पेपर आपकी। फॉर ऑल ग्रुप्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज 10th या 10th+2, यानी कि 10th या 10+2 रहने से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिवाय उस पोस्ट के जहाँ पे टेक्निकल डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है, वो सारे के लिए आपको और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर्स और हायर, और वो सब पोस्ट के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सारे इंग्लिश में होने वाले। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 फॉर इच रॉन्ग आंसर, करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स होगी 40% जनरल और EWS के लिए, 35% OBC के लिए और 30% SC/ST के लिए। PWBD के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। टाई केसेस की बात करें तो फर्स्ट बाय मार्क्स, आपकी जिसकी मार्क्स हायर है वो
हायर इन मेरिट होगा। उसके बाद मार्क्स इन जनरल पार्ट विद कैंडिडेट विद हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर। और अगर एक मतलब पहले दो से नहीं होने वाली है तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स विल बी यूज्ड। जो कम रॉन्ग आंसर्स करेंगे उसको हायर मेरिट लिस्ट में हायर उसकी चांसेस है। सिलेबस और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रुप कोड्स है। ग्रुप कोड्स याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको जरूरत पड़े एप्लीकेशन में। फिर जैसे देख सकते हैं पहली जो है असिस्टेंट डाइटिशियन डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर, इसके लिए सिलेबस आपकी है फूड एंड न्यूट्रिशन या डाइट्स। स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है। तो ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे स्टोर कीपर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया। इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स होगी आपकी सिलेबस। और इसमें कोई स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, पर इंग्लिश में आपकी आने वाली है क्वेश्चन पेपर। तो बहुत सारे पोस्ट है, आप पेशेंटली हर एक पोस्ट की पढ़ सकते देखिएगा कि कौन से पोस्ट में क्या सिलेबस पढ़ना होगा, वो सब मेंशन्ड है। स्किल टेस्ट है कि नहीं, जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें अलग से आपको एक दिन स्किल टेस्ट देना है। और फिर आपकी क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल मीडियम में होगी कि इंग्लिश मीडियम में होगी, ये सब मेंशन्ड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 66 पोस्ट है। सारे पोस्ट आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और ये बस इंग्लिश में ही होने वाली है। स्किल टेस्ट की बात करें तो जो जो पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उसमें आप देखिएगा वो सारे हो गए। टू स्टेजेस में एग्जामिनेशन। स्टेज वन में आपकी जो रिटन टेस्ट है सीबीटी मोड में, जिसका मैंने आपको पैटर्न बताया, मार्किंग स्कीम बताया, उस वैसे होने वाली है। और उसके बाद स्टेज टू होगी आपकी स्किल टेस्ट, वो एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल टू पोस्ट, सबके लिए नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी आफ्टर आप स्किल टेस्ट दे, उसके बाद स्किल टेस्ट में आपको अलग से क्वालिफाई करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के दिन, a copy of the downloaded registration slip of the online application form, copy of downloaded admit card, certificate showing date of birth, caste certificate, income and asset certificate as applicable if applied under SC/ST, OBC, EWS, disability certificate if applied under PWD category, certificate from competent authority in case where age relaxation has been sought. No objection certificate if in central government, PSC, autonomous state government employment. Educational qualification, experience certificate if any other certificate is required to submit. ये सारे चीजें आपको वेरिफिकेशन के दिन चाहिए होगी, वेरिफिकेशन के दिन आप लेके जाइएगा। जनरल कंडीशंस की बात करें तो वही है जो हर एग्जाम्स के लिए होती है। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस फुलफिल नहीं करते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते जैसे मेंशन्ड है एडवर्टाइजमेंट में, तो एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको कैंसिल कर दिया जा सकता है। एम्स दिल्ली है only examination conducting body and seats are allocated based on merit and choice of provisionally qualified candidate against vacancy reported by respective institute. AIMS New Delhi is not responsible for any issues on recruitment rules, relaxation, delay in joining, rejection on grounds on eligibility, document verification, extension of time, withdrawal of seats. लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन में यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है। इसके अलावा जैसे कि असिस्टेंट डाइटिशियन की जो कोर्स थी उसमें जो पहली ग्रुप थी उसमें आप कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में वो पोस्ट आई हुई है, एज लिमिटेशन कितनी है, पे लेवल क्या है और क्वालिफिकेशंस क्या है, वो डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। जो 66 पोस्ट मैंने आपको दिखाए, हर एक पोस्ट के लिए वो मेंशन्ड है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में वो निकली है, एज लिमिट क्या है, पे लेवल क्या है और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अलॉन्ग विथ अगर स्किल टेस्ट में क्या आपको देखा जाएगा वो भी कुछ कुछ जगह पे मेंशन्ड है कि कितने वर्ड्स पर मिनट में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ये सब। तो आप अच्छे से पढ़िएगा वो सारी चीजें, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लिए है।
इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट मेंशन है तो मैं वो दिखा देती हूँ आप। ये सारे तो पोस्ट के बारे में ही है। कितने पोस्ट आए हुए हैं, अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर भरिएगा, क्योंकि ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है सारे एम्स के लिए और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए। आईसीएमआर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और आपको लिखा है कि कौन कौन से पोस्ट कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए इंस्टीट्यूट एम्स जोधपुर है। एज लिमिट 21 to 35 है। पे लेवल 7 है। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बी या बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोई भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में विद 2 years एक्सपीरियंस। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है। कितने सीट्स है किस पोस्ट के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए एक ही जनरल के लिए पोस्ट है। ऐसे करके सारे सीट एलोकेशन, जो सीट मैट्रिक्स है वो हर पोस्ट के लिए दी हुई है, आप पढ़िएगा। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका वहां पे आपको मिल जाएगा। हम्म। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। ये है सारे फॉर्मेट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आप स्क्राइब या कॉम्पनसेटरी टाइम आपको चाहिए, तो ये वाली जो सर्टिफिकेट है ये आपको निकाल के इसको फिल करके वेरिफिकेशन में और एप्लीकेशन में भरना है, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दिन लेके जाना है। ये भी फिजिकल लिमिटेशन वाली सर्टिफिकेट है। ये फॉर्मेट है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्मेट दी हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आइए देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये जो पेज थी जहाँ से हम लोग को एडवर्टाइजमेंट मिला, यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई या क्रिएट ए न्यू अकाउंट, क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे आप जाइएगा। तो यहाँ पे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा तो ऑलरेडी हमें अकाउंट उसमें जाना पड़ेगा। फिर आपको लॉग इन करना है। आप लॉग इन कीजिएगा तो उसके बाद आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जो जो जरूरी है। उसके बाद फिल करनी होगी प्रॉपरली, फिर पेमेंट करनी होगी, फिर सबमिट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगी उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा। और पेमेंट की जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वो भी प्रिंट करवा लीजिएगा, वो जरूरी होगी आपकी वेरिफिकेशन के टाइम। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आप इंटरेस्टेड है एम्स में काम करने के लिए, कोई भी पोस्ट में, इतने सारे पोस्ट के लिए आई हुई है, तो प्लीज भरिएगा। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और ये एक ऑल इंडिया एग्जाम हो रही है, जो हर एम्स और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन होने वाली है। इसमें बहुत सारे पोस्ट भी है, बहुत वैकेंसीज भी है। तो अगर आप अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आपकी हो जाएगी। बहुत सारे पोस्ट, बहुत वैकेंसीज है। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे।